तो ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम अपना सैनिटाइजिंग सेरेमनी पूरा कर लेते हैं प्लीज़। थैंक यू वेरी मच आदर्श। हेलो दोस्तों, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 NITs की। और हमारे पास चारों NITs के प्रवक्ता अर्थात स्टूडेंट मौजूद हैं। सबसे पहले हमारा NIT रायपुर के स्टूडेंट, NIT जालंधर के स्टूडेंट, NIT पटना के स्टूडेंट और ये NIT जमशेदपुर के स्टूडेंट। आज हम आपको एक काफ़ी निराले अंदाज में चारों NITs की रिव्यू देने वाले हैं, जिसमें 3 राउंड टोटल मिला के होंगे। पहले राउंड में हम इंट्रोडक्टरी राउंड देने वाले हैं, जिसमें हर एक स्टूडेंट अपने NITs के 2 अच्छाई और 1 बुराई के बारे में बात करेंगे। दूसरा राउंड होगा अंदर की बात राउंड, और उसमें ये सारे स्टूडेंट अपने NITs के वो सारी बात बताएंगे जो आपको कहीं रिव्यू, न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियोस में भी देखने को नहीं मिलेगा। और हमारा राउंड 3 और फाइनल राउंड होने वाला है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम इनसे कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चंस पूछेंगे और इनका जवाब भी उसी प्रोपोर्शन में पाने की उम्मीद रखेंगे। तो अपनी लेट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा शुरुआत होने वाला है NIT रायपुर का इंट्रोडक्शन से। हाँ, नाम सुमन सौरभ, NIT रायपुर मैकेनिकल ब्रांच। मैं NIT रायपुर का मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और 2 अच्छाइयाँ कहें तो ये कि पहला ये है कि वो सिटी के किसी भी जैसे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म या एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। आपको कैब्स इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप इजीली एक्सेसिबल है ट्रांसपोर्ट के मामले में। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि वो छोटा है, लेकिन उसमें बात यह है कि जो अगल बगल में सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स इजीली एक्सेसिबल हैं, तो आप बाकी सारी चीज़ों का ही मज़ा ले सकते हैं। और इस NITs की एक बुरी बात क्या है? बुराई तो ऐसे ये कह सकते हैं कि जो ग्राउंड्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, और सिंस कि कैंपस एरिया थोड़ा छोटा है तो आपको स्पोर्ट्स के लिए उतना इन्जॉयमेंट आपको हो सकता है कि ना मिले। लेकिन बगल में ही आपको एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और इंटरनेशनल स्विमिंग पूल और जिम्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। और हमारे पीछे भी इंटरनेशनल स्विमिंग पूल अवेलेबल है, माता गंगा जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा NIT का रिव्यू, NIT जालंधर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार, मैं NIT जालंधर से हूँ। NIT की बात करें तो ये पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो कि बाद में NIT में कन्वर्ट हुआ। और जालंधर में होने के साथ ये पंजाबी कल्चर से काफ़ी भरपूर है, और आप इसके साथ फूड, म्यूज़िक, पंजाबी गाने काफ़ी चलते हैं कॉलेज में। और अगर एक और अच्छाई की बात की जाए तो ये इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल NIT है। और जहाँ तक बात किया जाए कैंपस का, तो ये 150 एकड़ में फैला काफ़ी विस्तृत कैंपस है। इसके साथ हॉस्टल्स और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर जो है ये इसको बेस्ट बनाते हैं। और इस NIT जालंधर की एक कुछ बुरी बात यह है कि आपने भी सुना होगा, गानों में भी सुना होगा, उड़ता पंजाब। तो उड़ता पंजाब आप जानते हैं, अगर आपने फिल्म देखी है तो ये बात समझ गए होंगे, बाकी हम बात कैमरे पे नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट NIT है हमारा, हम अभी गंगा घाट पे बैठे हैं, सामने ही हमारा NIT पटना है, तो हम उसकी रिव्यू जान लेते हैं, जिसमें हमें बताएंगे उनके NIT पटना की 2 अच्छाइयाँ और 1 बुराई। मैं टिन्यू पॉल NIT पटना के CSE डिपार्टमेंट से हूँ। हमारा कॉलेज काफ़ी पुराना है, हमारे मुख्यमंत्री भी यहीं से पढ़े थे। हमारे मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार। हाँ, ये काफ़ी पुराना कॉलेज है और ये गंगा किनारे बसा हुआ है, तो इस कारण से काफ़ी फेमस है। और हमारा कॉलेज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेन टाउन में है, और यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल हो सकता है एयरपोर्ट, हमारा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट और पटना जंक्शन, मतलब सब कुछ नज़दीक है। इस कारण से ये कैंपस काफ़ी छोटा है। हालांकि हम लोग एक नया कैंपस भी बीटा में बन रहा है, जो 2021-22 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कैसे होते हैं? हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप, प्लेसमेंट के लिए ऑन कैंपस कंपनियां आती है, तो अच्छे बच्चे के लिए सब कुछ अवेलेबल होते हैं इजीली। अच्छा, और इस NIT की एक बुरी बात? यहाँ की बुरी बात बस यही है कि हमारा कैंपस छोटा है, घूमने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है। प्लेग्राउंड के लिए 4 ईयर के बच्चे, मतलब 2000 प्लस बच्चे होते हैं, एक ही प्लेग्राउंड है, तो उसमें बच्चे आसानी से खेल नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते हैं, तो कुछ बच्चे अपने हॉस्टल में रहना। तो ये एक्चुअली NIT पटना मेन टाउन में है, जिस कारण बस इसका कैंपस साइज थोड़ा छोटा है। वेट कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? ठीक है, आ जाओ आ जाओ। क्या चीज़ का तैयारी कर रहा है? अभिषेक, मैं भी इस बार JEE मेन का एग्जाम दिया हूँ। अच्छा, कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक ठाक गया। तो 4 NITs का रिव्यू आपको सामने से मिल रहा है, कैसा लग रहा है?
ठीक ठाक लग अपना रहा है। नाम बता दीजिए कैमरा में, बोलिए। मैं अभिषेक कुमार, मैं भी इस बार जेईई मेंस का एग्जाम से दिया हूँ। हाँ। एग्जाम ठीक ठाक गया है। हाँ। मैं भी इस बार तो आपको 4 एनआईटीज का रिव्यू सामने से मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक ठाक लग रहा है, पर अभी और कुछ पता करना है ना? करना है। ठीक है, तो ऐसे- आप ऐसे ही हमारा इंटरव्यू देखिए और हम अपना इंटरव्यू आगे जारी रखते ओके। हैं। तो ऑल द बेस्ट भाई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी चौथे एनआईटी की तरफ और देखते हैं कि क्या उसकी 2 अच्छाइयाँ हैं और 1 बुराई है। नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन है। मैं एनआईटी जमशेदपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ। एनआईटी जमशेदपुर की सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि उसका प्लेसमेंट सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा है। और उसका जो डेस्टिनेशन है, मतलब थोड़ा बहुत हिली एरियाज और वो हरियाली, और मतलब उसका जो मौसम है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और हॉस्टल एंड मेस के बारे में? और हॉस्टल और मेस तो मतलब इंडिया में हम उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक में भी रख सकते हैं, ऐसा उसका हॉस्टल है। और मेस भी बहुत काफ़ी बड़ा है। और उसकी सबसे बुरी बात यही है कि वो 350 एकड़ में फैला हुआ है, फिर भी वो बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं है। मतलब बहुत सारे ज़मीन उसका फालतू में बर्बाद होते रहता है। और यही वन ऑफ द मेजर फैक्टर है एनआईटी जमशेदपुर की एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी ना होने का। तो हमारा राउंड 1 खत्म होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये पहला राउंड बहुत पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, जो कि है अंदर की बात राउंड। इसमें सारे जो हमारे प्रवक्ता या सो कॉल्ड स्टूडेंट हैं वो आपको ऐसी बात बताएंगे जो ना आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, ना आपको इंटरनेट पे किसी रिव्यू में अवेलेबल होगा। ये बातें केवल वही बता सकता है जो वहाँ पढ़ाई करता हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सेकंड राउंड एनआईटी रायपुर से। तो बात ये है, इनसाइड की बात, लोगों को कुछ को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम है। तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ पे जो हॉस्टल्स, कहा था मैंने कि कैंपस छोटा है, तो ज़्यादा नहीं, फर्स्ट ईयर में तो वो लोग कोशिश करते हैं कि जो भी लोग बाहर से आते हैं उन सारों को हॉस्टल दे दिया जाए। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में वो लोग परफॉर्मेंस बेसिस पे, और उसमें थोड़ा सा कास्ट रिजर्वेशन होता है, जिससे कि वो लोग हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हर स्टूडेंट से 25 टॉप स्टूडेंट्स को वो लोग देने की कोशिश करते हैं बस। और दूसरी ये कह सकते हैं कि हाँ, जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि जो एनआईटी का एक बैक गेट है, उसके जस्ट पीछे एक रेलवे स्टेशन है, जिससे आपको अगल बगल, जैसे कि अगर आप कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो आपको रात हो गई तो आपको आने में आसानी होती है। और क्या नाम है उस रेलवे स्टेशन का? सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे एनआईटी की तरफ, एनआईटी जालंधर। जी आप बताइए अंदर की बात। जी, अंदर की बात तो ये है कि सबसे पहले मैं हॉस्टल की बात करूंगा। तो हमारे यहाँ हॉस्टल सिस्टम कुछ ऐसा है कि फर्स्ट ईयर के लिए 3 हॉस्टल्स हैं, पर उनमें भी अगर आप फर्स्ट हॉस्टल BH1 और BH2 में रहते हो तो आपको 4 रूम्स की स्पेस मिलेगी कि आप एक रूम में 4 रहना पड़ेगा। पर अगर आप BH5 में जाते हो तो आपको 2 मिलेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि BH1 और BH2 की तो मेस अच्छी है, पर BH5 का मेस अच्छा नहीं है। और अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाते हो तो आपके पास फिर ये अच्छा हो जाता है कि सेकेंड ईयर के सारे लोगों को डबल रूम्स मिलते हैं, मतलब 2 लोग आप अकोमोडेट हो सकते हो रूम में। और थर्ड ईयर में सबको सिंगल मिलता है और फोर्थ ईयर में भी सिंगल मिलता है। पर प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों को के लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़कियों का हमेशा ही फर्स्ट ईयर में वो 5-5 रहती है। तो अभी सीट बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि लड़कियों के लिए हॉस्टल्स कम हो गए। EWS रिजर्वेशन के कारण। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और क्या वहाँ किसी स्कोर बेसिस पे हॉस्टल अलाउड होते हैं? जी, यहाँ वहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपको हॉस्टल सबको हॉस्टल अलाउड होगा? सबके लिए फेयर चांसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपने एनआईटी रायपुर और अच्छा एक और अंदर की बात यह है कि ये ऐसे लोकेशन पे बेस्ड है एनआईटी कि आप यहाँ से 1 घंटे में आप जाकर के गोल्डन टेम्पल घूम सकते हो, और साथ ही साथ 5 से 6 घंटे में आप हिमाचल, मैक्लोडगंज से लेकर के आप उत्तराखंड की वादियों में आप हर जगह, तमाम जगह घूमने की जा सकते हो। तो वीकेंड पे हम सारे फ्रेंड्स यही करते हैं कि आराम से छुट्टी मिली, 5 घंटे में हम घूम के चले आए। मतलब जो इंजीनियर का सपना होता है लाइफ में एक बार, वह वीकेंड में एक बार करते हैं। एक ट्रिप पर सेमेस्टर तो हमारा फिक्स ही होता है। तो ये रहा बात, अंदर की बात एनआईटी रायपुर और जालंधर की। और अब हम चलते हैं सीधा एनआईटी पटना की ओर और जानते हैं कि एनआईटी पटना की अंदर की बात क्या है। तो बताइए भैया, क्या है अंदर की बात? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों की काफ़ी कमी होती है, बहुत कम लड़कियां इंजीनियरिंग करती है। मेडिकल में तो काफ़ी लड़कियां होती है, लेकिन हम लोग में कॉलेज में कल्चरल फेस्ट या टेक फेस्ट जो होता है उसमें काफ़ी सारी लड़कियां हमारे आसपास से कॉलेज से आती है। जैसे कौन कौन से कॉलेज से आती हैं? लॉ कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, JD वुमेंस कॉलेज, मदर महिला कॉलेज। हमारे कॉलेज में भी पहले सारे बच्चे को हॉस्टल नहीं दिया जाता था, बट 2018 से
सारे स्टूडेंट को तो हॉस्टल तो दे दिया था, बस पूरा मैसअप कर दिया था। एक रूम में 3 बच्चे 2 बच्चे, सिंगल रूम किसी बच्चे को नहीं मिलता। इसलिए आप ये उम्मीद ना कीजिए कि आपको सिंगल रूम मिलेगा NIT पटना में, इवनली इन 4th ईयर भी। ओके ओके, तो ये आपको अंदर की बात जान के हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा होगा। लॉन्डो, आप ये बात सुन रहे होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा। और अब हम सीधा चलते हैं NIT जमशेदपुर की तरफ और जानते हैं कि उसकी अंदर की बात क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यह गलतफहमी एकदम दिमाग से हटा देना है कि फर्स्ट ईयर को भी सिंगल रूम मिलता है। ये सिंगल रूम वाला प्रथा सिर्फ 2nd, 3rd और 4th ईयर के लिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि NIT पहुंचने के लिए जो सबसे नज़दीकी स्टेशन है वो आदित्यपुर है, टाटा नगर नहीं है। ये हमको 2nd ईयर में पता चला था। और तीसरा अच्छा बात है कि आप यहाँ फेस्ट में बहुत सारा माल कमा सकते हैं। कोर टीम प्लीज़ हमारा वीडियो डाउन मत करना। एक बात, और यहाँ इलेक्ट्रिकल सबसे कूलेस्ट ब्रांच है। यहाँ पे नंबर भी ज़्यादा आता है, क्लास भी कम होता है। बस हो गया। नहीं तो इलेक्ट्रिकल वाले बंदे भड़क जाएंगे। पर सच में अगर आपको एक चिल ब्रांच चाहिए NIT जमशेदपुर में, और अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम मिले किसी अदर चीज़ में भी, तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जाइएगा NIT जमशेदपुर में। तो ये रहा बात राउंड 2 का। और अब हम तेज़ी से चलते हैं अपने राउंड 3 की ओर, जिसमें हम खेलेंगे रैपिड फायर। और इनमें से कुछ क्वेश्चन का जवाब इन्हें देने, जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो इन चारों में से सभी से बारी बारी से पूछूंगा और इन्हें 10 में से स्कोर देना है उसमें विथ अ ब्रीफ रीज़न। तो ये उम्मीद करता हूँ 2nd राउंड में आपको भी मज़ा आया होगा, 3rd राउंड में आपको और भी मज़ा आएगा। तो पहला क्वेश्चन है डाइवर्सिटी, यानी कि जेंडर डाइवर्सिटी कैसा है आपके कॉलेज में। तो स्टार्ट करते हैं NIT रायपुर से। ठीक ठाक है, 10 में से 8 नंबर देने लायक है। 10 में से 8 क्यों 10 में से 8? क्योंकि देखो, जैसे कि बात यह है कि अब जैसे 100 लड़के हैं तो 150 लड़कियां हैं। थोड़ा गणित सीख लो यार। देख, बात यह है कि देख, जैसे कि अपने टाइम से कोटा लागू हुआ लड़कियों वाला, उस क्योंकि तो अपने सीनियर में डाइवर्सिटी कम है ऑब्वियसली, लेकिन अपने टाइम से डाइवर्सिटी आना चालू हो गई है। तो जैसे कि मैं 3rd ईयर में हूँ, तो मतलब कि अब डाइवर्सिटी हो चुकी है, लेकिन 1-2 साल में अच्छे से हो जाएगी। यानी कि जूनियर भी इनके पास है और इनके ब्रांच में भी इनके पास है। तो ये देते हैं आप 10 में से 8 नंबर, ठीक है। जालंधर वाले भाई साहब बताइए, आप 10 में से कितने नंबर देंगे जेंडर डाइवर्सिटी में? जी, मैं 10 में से 9 देना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंट ईयर की अगर बात की है तो मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। बगल में थोड़ा फैशन इंडस्ट्री भी है क्या भाई? टेक्सटाइल इंडस्ट्री होने के कारण तो हरियाली काफ़ी ज़्यादा हमारे कॉलेज में। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे सीनियर हुआ करते थे उसमें मैकेनिकल में सिर्फ 1 लड़कियाँ थी। पर उसके बाद क्या हुआ, पूरे 4 साल में 1 लड़कियाँ? जी जी। फिर अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारे ईयर से मैकेनिकल में 17 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जेंडर डाइवर्सिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके, तो सुन रहे हो ना, JEE देने का मोटिवेशन मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं सेम क्वेश्चन NIT पटना के लिए। जेंडर डाइवर्सिटी में कितने नंबर और क्यों? हम तो 5 नंबर ही देंगे अपने कॉलेज को जेंडर डाइवर्सिटी में। ये भाई असली इंजीनियर। बट ये कॉलेज के लिए, अगर आप पटना में रहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। आपको पटना में आप कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं वीकेंड में। जैसे आप लोग जानते हैं सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, तो आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं और पूरा मज़े ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मजे ले सकते हैं NIT पटना में। और NIT जमशेदपुर में भाई क्या डाइवर्सिटी का हाल है? हम भी 10 में से 9 ही नंबर देंगे। और हम क्यों भाई, वहाँ तो कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है। नहीं, हम भी बस ये बताना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ये बस मिथ हो गया है कि लड़कियां नहीं रहती हैं। अब 70% जब से लागू हुआ है तो लड़की तो अब रहती ही है, ऐसा कुछ नहीं। तो लड़की रहने से क्या होता है? तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सीनियर्स, आखिर ये अपने कॉलेज के सीनियर्स को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 9। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा शाई नेचर का था, तो मैंने जिनसे भी इंटरेक्शन किया वो लोग बहुत अच्छे थे, तो मैंने सबसे इंटरेक्शन किया नहीं। तो ये डर के मारे नहीं ना बोल रहे कैमरा में? नहीं, वो सारे लोग बहुत फ्रेंडली थे और सारे लोग बहुत हेल्पफुल थे। मतलब कि कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो वो सपोर्ट करने को तैयार थे कि भाई जो भी है आ जाना मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं होगा। जी, सीनियर के मामले में मैं भी 9 दूंगा, क्योंकि मेरे कॉलेज में सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव है। स्पेशली मेरे ब्रांच में जो भी सीनियर्स है काफ़ी हेल्पफुल है। आप किसी भी चीज़ के लिए जाओ, रात में जाओ 12 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 बजे भी उनके हॉस्टल का डाटा वो जवाब देंगे। तो इस मामले में मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। ओके, NIT पटना। हम भी अपने सीनियर को 10 में से 9 नंबर ही देना चाहूँगा। हमारे कॉलेज के भी सीनियर काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। बस इनिशियली अगर आप शुरू में एडमिशन लेते हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो मे भी आपको सीनियर थोड़ा सा कुछ इंट्रो ले, तो उनसे आपको घबराना नहीं है और मे भी थोड़ा अच्छे से बात करना है, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सीनियर हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। तो NIT जमशेदपुर, आपका क्या राय है अपने सीनियर्स के बारे में? मैं भी 10 में से 9 ही नंबर दूंगा। और मैंने 1 नंबर बस इसीलिए काटा है क्योंकि फर्स्ट ईयर में शायद उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया जो उनको उन सब बता देना चाहिए था, बस। ओके,
तो आखिर आप जान सकते हैं सभी 10 में से 9 ही दे रहे हैं, एक नंबर कहाँ कट रहा है वो हम लोग सब जानते हैं पर कोई बताना नहीं चाहता। तो ठीक है, तो ये तो रही बात दूसरे क्वेश्चन की। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या इनके कॉलेज में रैगिंग होता है? अगर जितना ज़्यादा नंबर आप देंगे उसका मतलब है उतना ज़्यादा रैगिंग नहीं होता है। ठीक है, तो बताइए कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि वहाँ रैगिंग, देखिए रैगिंग और इंट्रोडक्शन में डिफरेंस होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या डिफरेंस होता है? इंट्रोडक्शन मतलब कि फ्रेंडली नेचर में, मतलब कि वो लोग नाम पूछे, कहाँ से आए हो, क्या हॉबीज है, ये सब चलता, इतना चलता है। और कुछ भी लिमिट में हो तो कोई बुराई नहीं है, ये है। और देखो भाई, मेरी तो हुई नहीं, इसलिए मैं तो 10 ही दूंगा। वाह वाह, इनकी हुई नहीं तो ये देंगे भी नहीं नंबर। खैर, तो अब चलते हैं NIT जालंधर की तरफ। बताइए आप रैगिंग में मतलब जितने ज़्यादा नंबर उतना कम रैगिंग। जी, मैं भी 10 देना चाहूँगा क्योंकि हमारे कॉलेज में कोई रैगिंग का सीन नहीं है। साले सब झूठ बोल रहे हैं साले। और प्रॉब्लम ये भी है कि वो कर भी नहीं पाते, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आप आते हो तो 3 महीने तक तो आपको सीनियर के दर्शन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि और इंट्रोडक्शन भी होता है तो आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सामने इंट्रोडक्शन कराया जाता है। तो आप खुद चाहते हो कि सीनियर्स आए हमसे बात करें, आप पर हो नहीं पाती। तो मैं तो 10 ही दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं NIT पटना में। बताइए। हम भी 10 में से 10 नंबर ही देना चाहूँगा। कहा ना, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। हमारे कॉलेज में कोई रैगिंग नाम की चीज़ ही नहीं है। इनिशियली मतलब कोई सीनियर यहाँ तक कि आपसे इंट्रो भी नहीं लेंगे जब तक आप उनके पास ना जाओ, उनसे बातें करने की कोशिश नहीं करो। और आप बातें करने की कोशिश करो तो वो श्योर आपसे इंट्रो लेंगे, जो रैगिंग के दायरे में नहीं आता है। ओके, तो आप भी 10 और आप कितने देंगे? हम 10 में से 9 देंगे। क्यों? क्योंकि देखो, रैगिंग तो भाई एक इंटरेक्शन का बस मौका है। तो कुछ इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जिनको ये बहुत बड़ा बात लग जाता है, इसलिए बस उनके लिए। और जो हम लोग जैसे लोग हैं उनके लिए रैगिंग कुछ नहीं है। तो ये तो बात थी सारी मजाक की, पर लिटरली अब रैगिंग वगैरह अब नहीं होता होगा ये 10-20 साल पहले, पर अब लिटरली कोई रैगिंग नाम की चीज़ नहीं होती है। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा मेस NIT रायपुर। बताइए मेस में आप कितने नंबर देंगे? 2। क्यों? सिंस कि वो लोग क्या कहते हैं, मेस की जो फी होती है बहुत कम रखते हैं वो लोग, तो खाना भी वही डिग्रेड कर देते हैं। ओके, तो मेस का फीस कम और खाना भी कम। तो NIT जालंधर, बताइए मेस में आप कितने नंबर देंगे? जी, मैं मेस में 10 में से 9 देना चाहूँगा, क्योंकि एक नंबर मैंने इसलिए काटा क्योंकि कुछ हॉस्टल्स की खाना ख़राब है, लिटरली ख़राब है। पर कुछ हॉस्टल्स के खाना इतना ज़्यादा है क्योंकि हमें भरते भी हैं, हम मेस बिल भी भरते हैं, हम 24,500 रुपये मेस बिल भरते हैं। मतलब बटर चिकन, बटर नान। बटर नान, आप बटर में डूबे रहोगे। पंजाब में यही होता है, आप कुछ भी आलू पराठा भी खाते हो तो आप उसमें बटर लगाओगे, याद रखना। ओके, तो पंजाबी कल्चर तो आपको फूड में भी दिख जाएगा। NIT पटना 10 में से 7 नंबर मैं मेस में देना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि मतलब कोई डाइवर्सिटी नहीं होती है। मतलब फूड भात दाल चोखा, लिट्टी चोखा यही खाते हैं। हाँ, एक फिक्स रूटीन होती है, उसके अनुसार बनता है। और हमारे कॉलेज में जो हम लोग मंचूरियन काफ़ी फूड मतलब स्ट्रीट पे हमें काफ़ी पसंद होता है, वो आप कॉलेज में खाओ तो बिल्कुल उनसे मन उठ जाएगा आपका। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप खाना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। तो अब NIT जमशेदपुर की ओर चलते हैं। बताइए आप मेस में कितने नंबर देंगे? मेस में तो हम 8 नंबर देंगे। उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ईयर में बहुत टेस्टी खाना मिलता है और सेकंड ईयर में साइन ग्राफ की तरह चलता है, कभी अच्छा टेस्ट होता है, कभी ख़राब रहता है। बस सबसे अच्छा वहाँ कौन सा खाना लगता है? संडे और सैटरडे को ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है, छोले भटूरे और कुलचे। बस। तो ये तो रही बात मेस की। अब बात करते हैं हॉस्टल की, और जल्दी से NIT रायपुर हॉस्टल में कितने? 10 में से 10 में से 7। क्यों? मैंने पहले ही कहा था सभी लोगों को हॉस्टल नहीं मिलता है, तो जो लोग को हॉस्टल नहीं मिला वो लोग गुस्सा तो होंगे ही, नॉर्मल सी बात है। इसलिए 7 नंबर है ना। NIT जालंधर रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो फिर तो 8 देना पड़ेगा, क्योंकि अब हॉस्टल्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए हैं और लड़कियों की प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, तो 8। NIT पटना 8। 10 में से मैं 8 नंबर देना चाहूँगा। क्यों? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है हॉस्टल। मतलब एक रूम में 3 बच्चे 2 बच्चे होते हैं। और इवेंटली अब सेकेंड ईयर में हम लोग जब गए थे तो हमारे रूम में तो रैक तक नहीं था, सामान किताब रखने के लिए बस टेबल ही यूज़ करना पड़ता है बस। मैंने तो हॉस्टल लास्टली सेकेंड ईयर में छोड़ भी दिया था, इस कारण से मैं भी बाहर में रहता हूँ। हाँ, तो आपका पटना में घर, आप वहाँ रहते हैं? नहीं, मेरा पटना में घर नहीं, मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बट मैं रूम लेके पटना में रहता हूँ। ओके। अच्छा, NIT जमशेदपुर NIT जमशेदपुर 11 आउट ऑफ 10। क्यों? गर्ल्स का नहीं पता, मेरा हॉस्टल बहुत अच्छा है। ओके, तो 11 आउट ऑफ 10। और अब ये जो 7वां को 6ठा क्वेश्चन है, इसमें प्लीज़ आप लोग डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा। और ये क्वेश्चन है कि अगर आपका NIT एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो आप बाकी बचे तीनों NIT में किसे प्रेफर करते फ्रॉम NIT रायपुर? आप बताइए, अगर आपका NIT रायपुर नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता तो जालंधर, पटना और जमशेदपुर में आप क्या प्रेफर करते? मैं जमशेदपुर को प्रेफर करता। क्यों? भाई वहाँ रहते हैं इसलिए? ये भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा कैंपस है, मैं छोटे कैंपस में तो रह के देख लिया, बड़ा कैंपस में देखना था। NIT जालंधर
मैं पटना के लिए जाता क्योंकि ये लोकल एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी सही लगता है और लोकल घर के बगल में। घर के बगल में हो जाता तो डिस्टेंस भी नहीं होता, तो मैं पटना प्रेफर करता। ओके, पटना जालंधर, क्यों? क्योंकि वो पंजाबी, वही पंजाबी वाला एक उड़ता अलग माहौल उड़ता पंजाब पसंद आ गया। तो माहौल काफ़ी डिफरेंट मिलता है। हम लोग तो बिहार में रह चुके हैं ऑलरेडी, तो हमारा ये माहौल है, तो कुछ ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। ओके, एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी पटना को मैं प्रिफर करता क्योंकि यहाँ तो मेरा घर है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह लगभग एनआईटी जमशेदपुर ही की तरह है इसका सब कुछ, और अगल बगल बहुत सारा कॉलेज है, तो यहाँ पे वो समझ रहे हो ना? डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी। तो अब चलते हैं सातवें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग आखिर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साला स्ट्रीमर डिस्टरबेंस करीब ले जाइए। तो अब चलते हैं हम प्लेसमेंट की ओर कि आज ये सारे लोग प्लेसमेंट में 10 में से कितने अंक देंगे अपने कॉलेज को। एनआईटी रायपुर 10 में से 8 अंक, क्योंकि अगर आप नॉन कोर में हैं, देखिए कोर की तो हालत तो अभी ख़राब ही है, ये पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड का माहौल यही है। नॉन कोर में है तो आपके अच्छे प्लेसमेंट्स लग सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, अपने दोस्तों से पूछा तो वो लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छे मतलब 20, 30, 40 LPS वाले पैकेजेस आ रहे थे। लेकिन हाँ, ये 1-2 को मिलता है, हर किसी को ये आपको भी, और ये उनके मेहनत पर डिपेंड करता है यार। अब ऐसा नहीं है कि अब उस कॉलेज में चले गए तो सबको 40 ही मिल जाएगा। ओके, एनआईटी जालंधर मैं 10 में से 9 देना चाहूँगा, क्योंकि अभी अगर कोविड की बात नहीं की जाए तो उसके अलावा अगर बात करें तो CSE EC की तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स है, ऑलमोस्ट 96% के आसपास प्लेसमेंट है। पर जैसे केमिकल ब्रांचेज हो गई और बायोटेक्नोलॉजी ब्रांचेज हो गई, इनकी प्लेसमेंट थोड़ी कम है। पर कम है इसका मतलब ये नहीं कि एवरेज पैकेज कम है। पैकेज हाईएस्ट पैकेज जो जाता है जैसे CSE में हम देखते हैं 40 लाख तक जाता है, पर यह केमिकल में 10 लाख से ज़्यादा नहीं जाता। पर यह कि अगर एवरेज बात की जाए तो यहाँ भी 95% से ऊपर बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, तो इस हिसाब से प्लेसमेंट में 9 देना जायज़ बनता है। ओके, तो अब हम जानते हैं कि एनआईटी पटना से कि उनका प्लेसमेंट कैसा है। बताइए जी। मैं अपने कॉलेज को प्लेसमेंट में 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा, क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे कॉलेज में CSE और EC में तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, अप्रॉक्स 90% के आसपास होता है। और जैसे ही आप जानते हैं अभी ट्रेंड चल रहा है, आप कोई भी ब्रांच में हो, एनआईटी कॉलेज से हो तो आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना चाहते हो और प्रिपरेशन भी करते हो सॉफ्टवेयर के लिए, तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे तो आ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो मास रिक्रूटर में जाना पड़ता है, और कुछ बच्चे अपने कोर ब्रांच में भी अच्छे प्लेसमेंट मिल जाता है, लेकिन जनरली बहुत उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप उतना अच्छा प्लेसमेंट मिले आपको। मतलब कोई ब्रांच में अपॉर्चुनिटी है, ऊपर के ब्रांच में है ना। हाँ, अब एनआईटी जमशेदपुर 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं एनआईटी जमशेदपुर को 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ 3 तरह की कंपनी आती है, एक कोडिंग कंपनी, एनालिटिक्स कंपनी और कोर कंपनी। तो कोर में हाँ प्लेसमेंट थोड़ा कम है, लेकिन बाकी जो दोनों कंपनी है वो मास रिक्रूटर है, वो हर ब्रांच का लगभग सारे बच्चा का प्लेसमेंट हो ही जाता है। मतलब आप 90 के समझा। तो आप जैसा देख सकते हैं, हमने एक वीडियो भी बनाया है इस पे ब्रांच के बारे में, उसका कन्फ्यूजन दूर करने के बारे में। वो यहाँ आ रहा होगा, आप जरूर उसे देख लीजिए और आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो और दूर हो जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं कैंपस के बारे में। कैंपस बताइए कैसा है, 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 7। क्यों? क्योंकि कैंपस छोटा है, तो वाकई मैंने कहा है पहले कि ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है कैंपस में, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि ठीक शाम में इवनिंग वॉक के लिए सही है तेरा कैंपस। हाँ, एक राउंड नाइट वॉक भी चाह रहे होंगे शायद। सही बात है। और एनआईटी जालंधर मैं 10 में से 9 दूंगा, क्योंकि जितना भी एरिया है 150 एकड़ इन्होंने काफ़ी हद तक यूज़ किया है, और फ्लावरिंग गार्डनिंग से लेकर डिपार्टमेंट का डिज़ाइन भी अच्छा है, ब्यूटी पे भी काम किया, और डिपार्टमेंट, और अभी नया जो स्टूडेंट सैक बिल्डिंग बना है वो काफ़ी लग्जरियस है। जिम से लेकर के हर चीज़, वहाँ एक रेस्टोरेंट भी खुला है जो आप बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा। एनआईटी पटना 10 में से मैं अभी 6 नंबर देना चाहूँगा। हमारा कैंपस अभी बहुत छोटा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैंपस के बारे में, लेकिन बट 2021 से 22 के बाद ये कैंपस 6 से 9 तक चला जाएगा, क्योंकि हमारा कैंपस बीटा में बन रहा है जो काफ़ी बड़ा है, लगभग 150 एकड़ के आसपास। बीटा में आईआईटी पटना के पास इसका कैंपस जा रहा है, एनआईटी पटना का। तो हाँ बताइए, एनआईटी जमशेदपुर का कैंपस में कितना नंबर देंगे? मैं 8 दूंगा, क्योंकि उसका बहुत सारा लैंड बहुत वेस्ट होता है उस कैंपस का, और अच्छा ये है कि अभी एक न्यू एकेडमिक्स बिल्डिंग बना है बस। तो न्यू एकेडमिक्स बिल्डिंग बना है जहाँ क्लासेस का सिलसिला अच्छा होगा, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लैंड है जो अभी उनका यूज़ अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कॉलेज लाइफ। हालांकि ये हर एक कॉलेज लाइफ हर एक इंसान का यूनिक होता है, पर हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये 10 में कितने नंबर देंगे अपने कॉलेज लाइफ के लिए। बताइए एनआईटी रायपुर 10 में से कॉलेज लाइफ में कितने देंगे आप? 9।
रीज़न मैंने पहले भी कहा, शॉर्ट में आसपास घूम सकते हो, पहाड़, वहाँ ट्रैकिंग पे जा सकते हो, पहाड़ है, दूर पर एक पहाड़ है, आसपास घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। सैटरडे संडे ऑफ है तो एंजॉय करो। जलंधर मैं 10 में से 8 दे पाऊंगा क्योंकि 9 दीजिए, उड़ता पंजाब। नहीं वो बात तो है, पर अगर आप जैसे अगर आप लोकल हो या फिर आप अदर स्टेट से हो, तो आप लोकल अगर होते हो तो मैं देखता हूँ कि कॉलेज लाइफ उनकी होती है नहीं है। वो 5 दिन कॉलेज में रहते हैं, बाकी वीकेंड होते ही वो घर चले जाते हैं। अगर लाइफ इज बेस्ट कॉलेज है या तो अदर स्टेट के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप अगर घूमने के लिए आए हो यहाँ पे कि आप चाहते हो घूमो, तो ये लाइफ बहुत अच्छी है पंजाब की, क्योंकि यहाँ पे आपका जितने भी अच्छी अच्छी लोकेशन है सब काफ़ी पास में है, तो इसलिए लिहाजे से ये काफ़ी अच्छा है। ओके। NIT पटना 10 कॉलेज लाइफ 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा कॉलेज लाइफ में भी मैं। क्यों? क्योंकि कॉलेज लाइफ जैसे आप लोग जानते हो, आप कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे होते हो तो काफ़ी सारा बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो हम लोग पहले नहीं जानते हैं। मतलब यहाँ ने बहुत हमने पढ़ाई के अलावा दोस्त वगैरह डिपार्टमेंट हाँ, हमने 12 तक बस पढ़ाई करी थी। यहाँ आने के बाद पढ़ाई के साथ सब कुछ हमने कर लिया, बस पढ़ाई के अलावा सब कुछ। क्या जी, ये सच्चाई है, हम लोग कॉलेज आने के बाद पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं। तो NIT जमशेदपुर कॉलेज लाइफ में कितने नंबर देंगे? हम तो 10 देंगे। मतलब हम किसी भी कॉलेज के लिए हम समझते हैं कि वो 10 आउट ऑफ 10 है, बिकॉज कॉलेज लाइफ है। यस, ये कॉलेज लाइफ दोबारा किसी के लाइफ में नहीं आता और इसे हम सब बहुत मिस करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर्स जिन्हें नंबर चाहिए वो 10 में 10 दें। नहीं यार, 10 में से देख, प्रोफेसर्स को अगर तू जानता है या वो तुमको जानते हैं, जानते हैं, क्लास में अगर देखें तो बहुत हेल्पफुल है। मतलब मैं 5-6 से मिला, जान पहचान बना के रखनी चाहिए, तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। हाँ, अगर तू किसी भी आदमी से पूछेगा जिससे कहीं मिला नहीं कि भाई मेरा काम कर दे, तो कोई नहीं करेगा। एंड जलंधर प्रोफेसर को 7। क्यों भाई? क्योंकि आप प्रोफेसर से आप ये वीडियो देख सकते हैं। नहीं, जैसे आप आओगे वहाँ पे तो आपको पता लगेगा कि आपको काफ़ी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। आप अगर चाहते हो कि प्रोफेसर्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगा स्टडीज़ में, तो ये मैं आप सभी को बता दूं कि ये मैक्सिमम कॉलेज का ये हाल होता है, मतलब कि आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये कि आपको लैब्स वगैरह में तो काफ़ी आराम मिलेगा, पर यह है कि जब भी असाइनमेंट्स की बात होगी तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट करेंगे फालतू के असाइनमेंट्स में करने में। तो आपके अगर टाइम के लिहाज से देखा जाए तो ये प्रोफेसर इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं। और ये रायपुर में ये है कि अब भाई मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हूँ तो मैं उस डिपार्टमेंट का बोल सकता हूँ। बाकी के डिपार्टमेंट में यहाँ तक सुनने आए बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर्स भी हैं। अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को खुश कर दिया आपने। खैर, NIT पटना 10 में से 8 नंबर, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर सपोर्टिव होते हैं, बहुत सारे रूटलेस आपके होते हैं जो कुछ भी आपको सुनने की तैयारी नहीं होता है। अटेंडेंस आपको वो कुछ भी पढ़ाए आपको समझ में आया ना, आपको बैठना जरूरी होता है। ये बहुत गलत चीज़ें हैं जो हमारे जो कॉलेज में ऐसी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं जो काफ़ी सपोर्टिव भी होते हैं, वो अपने लैब में भी मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए। तो अब जानते हैं हम प्रोफेसर्स के बारे में NIT जमशेदपुर से। प्रोफेसर में मैं 8 नंबर दूंगा, क्योंकि वो लोग हम लोग को प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते हैं, वो अपने एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हाँ, कुछ प्रोफेसर होते हैं जो काफ़ी इंटरेक्टिव भी होते हैं और हमेशा बोलते रहते हैं कि तुम अपना प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करो, और इधर वो काम को हल्का कर देते हैं खुद से। ओके, तो ये तो रही बात प्रोफेसर्स की, चारों NIT की प्रोफेसर्स की। और अब हम बात करेंगे कि लव स्पॉट्स कितने हैं। लॉन्डो सुन लो, लव स्पॉट्स कितने हैं हर एक कॉलेज में, तो बताइए NIT रायपुर में कितने लव स्पॉट्स हैं? वैसे कहने का तो जो 2-3 गार्डन्स हैं बने हुए हैं, लोग उसे कह सकते हैं, मगर अब जो भी पंछी होंगे बाहर ही जाएंगे। जब आप कहाँ जाते हैं? मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी हनुमान का भक्त हूँ। तो कितने स्पॉट्स हैं? 2 कह सकते हो। और NIT जलंधर में कितने स्पॉट्स हैं? हमारे यहाँ तो 3 स्पॉट्स है, पर आप जितनी हॉट स्पॉट्स कितने हैं? आप अलग से भी खुद से बना सकते हो, काफ़ी स्पेस है। गुड, आप इनोवेटिव भी बन सकते हैं। NIT पटना में कितने स्पॉट्स हैं? हमारे कॉलेज में कैंपस के हिसाब से तो एक भी स्पॉट नहीं होना चाहिए था। बस हमारे आप तो जानते हो इंजीनियर काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। उन्होंने तो बहुत सारे लव स्पॉट बना रखे हैं, 4 से 5 भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे बगल में NIT घाट तो है। हाँ, तो घाट के जान तो 4-5, मैंने कॉलेज में नहीं बोला, कॉलेज में 1 या 2। अच्छा। और NIT जमशेदपुर में कितने लव स्पॉट्स हैं? इन्फिनाइट। कैसे? जहाँ मन वहाँ शुरू हो जाता है लोग। तो अब हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि आपके घर से आपके कॉलेज जाने में कितनी सुविधा है, कितनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल है NIT रायपुर।
बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, मतलब 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9। अगर आप प्लेटफॉर्म पे उतरे तो आपने तो बताया आपके कॉलेज के जस्ट पीछे एक रेलवे स्टेशन है। तो उसके लिए लोकल ट्रेन आपको वहाँ से लेनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म से। बस ये है कि जैसे कि मैं पटना से हूँ तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है पटना से रायपुर की, लेकिन हाँ आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिल जाएंगी और ट्रेन भी 2 चलती है, मतलब कि ज़्यादा, लेकिन हाँ वो दोनों है कि वो डायरेक्ट पटना टू रायपुर चलती है तो मुझे आसानी होती है। NIT जालंधर? मैं 10 में 10 देना चाहूँगा। आधे घंटे की दूरी पे स्टेशन है और 1 घंटे पे फ्लाइट एयरपोर्ट है, तो आपको एक्सेसिबिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है। और ऑटोज़ वगैरह NIT के बाहर हमेशा होती है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती। NIT पटना? 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। कि ये पहले भी बोल चुके हैं कि ये मेन टाउन में है ना? हाँ, मेन टाउन में आधे घंटे डिस्टेंस पे हमारा जंक्शन है और 1 घंटे पे जयप्रकाश नयन एयरपोर्ट है और मेन टाउन में है, तो ये तो आप जान लीजिए। NIT जमशेदपुर? मैं NIT जमशेदपुर को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट नहीं है और उसके चलते बहुत सारी कंपनियाँ भी नहीं आ पाती हैं कॉलेज। बस वहाँ मतलब नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची में है, पर आप चाहे वहाँ टाटा साहब का अपना प्राइवेट एयरपोर्ट है सोनारी में, तो वो सबके लिए नहीं है। तो ये रही बात एक्सेसिबिलिटी की। अब बात करते हैं भौकाली की। भौकाली मीन्स कि आफ्टर क्लियरिंग JEE आप NIT में गए, तो आपका सिटी में कैसा भौकाल है NIT का, और आपके घर में पेरेंट्स वगैरह कैसा भौकाल बनता है आपका, उसके बारे में 10 में से कितने नंबर? 10 में से इज्जत ही नहीं। चलिए NIT रायपुर? 10 में से 8 नंबर भाई, क्योंकि देख अब पेरेंट्स को तो लगता है कितना भी तू कर लेगा तो उन्हें तो कम ही लगेगा कि तू कुछ और अच्छा कर सकता था। रही बात रायपुर में, तो हाँ मतलब कि अगर तू NIT रायपुर से पढ़ा है, सिंस कि वो बहुत पुराना 1955 से वो कॉलेज बना हुआ था, तो है कि अगर तू कहीं लोगों में जाएगा बोलेगा कि NIT रायपुर से है, तो हाँ तो तेरा जो काम है रिस्पेक्ट प्लस GTA रिस्पेक्ट प्लस कोई नहीं देगा। रिस्पेक्ट प्लस। ओके, NIT जालंधर? NIT जालंधर अगर आप पंजाब की बात करो तो वहाँ पे आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट कम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे कॉलेजेस प्राइवेट हैं जहाँ पे आप पढ़ाई तो नहीं देखोगे, पर हरियाली और फैसिलिटीज़ के मामले में जैसे LP हो गया या PEC हो गया, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो सब थोड़ा कम्पीट करते हैं NIT जालंधर को। तो आप उस इस लिहाज से NIT की उतनी रिस्पेक्ट तो नहीं। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 8। NIT पटना? 10 में से 8 नंबर। क्यों? घर वगैरह में भौकाल या कॉलेज? नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। भौकाली आपकी कुछ ही नहीं है, सब समझते हैं अभी के टाइम में, तो सब मतलब आगे बढ़ रहे हैं और सब कुछ समझने लगे हैं, तो भौकाल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब फिर भी रिस्पेक्ट तो होती होगी? हाँ, रिस्पेक्ट तो सब लोग करते हैं एक दूसरे के। और ओके NIT कब से? बस मेरा भौकाली तो बस जमशेदपुर तक है, उसके बाद सब कुछ एकदम पानी पानी है। बाकी कोई इज्जत नहीं यार, कोई इज्जत नहीं। तो हेलो दोस्तों, ये रहा पूरा रिव्यू। होप करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा आया होगा हमारे इस स्ट्रक्चर्ड रिव्यू में। ये 4 NITs का कहीं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा रिव्यू, और हमने बनाया एक अच्छे तरह से। और आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी कॉलेज से रिलेटेड, तो कमेंट में करिए। ये सारे 4 लोग प्यारे लोग आपको जवाब देंगे ना? जवाब देंगे ना? जवाब जरूर। तो आप ज़रूर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए द यंगिस्तान कैपिटल। तब तक के लिए द पीस।